स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में आपको दो लोग दिख रहे हैं। एक तरफ तो पीएम मोदी है और अगर दूसरे को नहीं पहचानते हैं तो मैं बता दूं, ये जो तस्वीर है ये तस्वीर 2015 की है और इसमें प्रीमियर ली थे साथ में, और ये तस्वीर चाइना में बहुत वायरल हुई थी। अब अचानक से इस तस्वीर की याद क्यों आ गई? एक पैटर्न है जो अगर आप देखेंगे ना, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद देखने को मिले हैं। लेकिन हर बार क्या होता है कि हर बार चाइना की तरफ से जो चीज की जाती थी, इस बार भारत की तरफ से कर दिया गया है। जानेंगे बॉर्डर पे लद्दाख में भारत ने कौन सा तहलका मचाया है, वीडियो भी शेयर किया है। और लद्दाख में जिस तरीके से भारत उतरा है, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लद्दाख में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और एक साथ चल रहा है। चाइना को समझ में नहीं आएगा कि किधर क्या हो रहा है, और अचानक से ये वही वाला गेम तो नहीं है जो गेम मैं खेला करता था। एससीओ की समिट हुई है इस वक्त, और एससीओ की समिट के बाद अच्छे बातें तो चाइना ने कहे ही। चाइना ने 5 सूत्री कार्यक्रम की बात करी, अच्छी दोस्ती की बात करी, अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों को बताया, सारी ज्ञानवर्धक चीजें उन्होंने कैप्सूल में दे डाली। लेकिन अब बात थी कि कथनी और करनी। अब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, HQ-16 दे रहा है। पिछली बार डिफेंस सिस्टम इनके तबाह हो गए थे, तो इस बार कुछ नया दे रहा है। इसके अलावे चाइना और पाकिस्तान के बीच में बैठकें हो रही हैं, कहने को तो इस बात को लेकर कि हम सीपेक को मजबूत करेंगे, लेकिन कौन सा वाला मजबूती होता है वो हम लोग अक्सर देखते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कभी चाइना बदलने वाला है। चाइना कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और जो करता है वो अपने देश के जो पॉलिसी है उसी के आधार पर करता है। अगर उन्हें विस्तार करना है तो वो विस्तार पर ही रहेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? शुरुआत में मैंने ये तस्वीर आपको दिखलाया, और इस तस्वीर को मैंने क्यों कहा कि ये बहुत ज्यादा चर्चा में आया था चाइना में। दरअसल 2014 में शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी, और जब ये पहुंचे थे गुजरात शी जिनपिंग, उसके बाद फिर 2015 में पीएम मोदी चाइना गए थे और चाइना में ये सेल्फी लिया गया था। और उस वक्त पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी पोस्ट किया था, और वहीं चाइना के प्रीमियर ने चाइना के सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट किया था, और वहां पर इतिहास रच दिया था इस सेल्फी ने। स्क्रीन पर आप इस आर्टिकल के कटिंग को देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि चाइना के अंदर वीवो जो उनका सोशल मीडिया है 31 मिलियन व्यू हुए थे। साल 2015 में ये होता है। उसके बाद साल 2016 में ब्रिक्स समिट आयोजित किया जाता है गोवा में, और पहुंचते हैं शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन, सब यहाँ मुलाकातें होती है, अच्छी बातें होती हैं। और इस बात के बाद ये देखने को मिलता है जब शी जिनपिंग यहाँ से घर वापस चले गए तो अचानक से 2017 में एक विवाद निकल कर आया, और वो विवाद था डोकलाम में सेना आमने सामने आकर खड़ी हो गई, और तब लगा अरे अभी तो मीठी बातें हुई थी, अच्छी बातें हुई थी, फिर ये क्या हो गया? डोकलाम में भारत भी खड़ा रह गया कि चलो भैया, तुम्हारी मेहमान नवाजी हमने करी गोवा में, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर दुश्मनी दिखाया तो हम भी यहाँ पर खड़े हो गए हैं तन के। अब हुआ क्या? बाद में ये मामला ठंडा हो गया, ठंडा होकर मामला खत्म हो गया। फिर दोनों देशों के बीच में रिश्ते थोड़े बढ़िया होने लगे, व्यापार व्यवसाय ये सब की बातें होने लगी। फिर एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर निकल कर आया चेन्नई वाला, जहां दोनों ही लगा बड़े प्यारे अच्छे से दोस्त हैं, झूला झूलने लगे। और ये तस्वीर कब की है और ये मीटिंग कब की है? साल 2019। और उसके बाद हमने क्या देखा? साल 2020 में गलवान हो गया। अब क्या होता है शी जिनपिंग को? कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि जब वो भारत आते हैं उनके मन में खलबलाहट जगने लगती है भारत के जमीन को देखकर, या भारत के लोगों को देखकर, या भारत के आगे बढ़ते हुए कदम को देखकर, जो भी कारण हो। लेकिन ये दो घटनाएं ये दिखलाती है कि एक पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है कि चाइना जब किसी देश के साथ मुलाकात करता है, हालांकि मैं आपको बता दूं शी जिनपिंग का जो ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न सिर्फ यहाँ पर नहीं है, और भी कई देशों में देखने को मिला है। तो ये
सीमा पर ये भी दिखलाते हैं कि देखो हमारे आपसी रिश्ते अलग हैं, लेकिन सीमा पर हम कमजोर नहीं है, पीछे नहीं हटेंगे। कुछ इस तरीके का सीन ऐसा लगता है जैसे ये आक्रामकता दिखलाकर साबित करने की कोशिश करते हैं। पर इस बार क्या हुआ, एससीओ समिट हो रहा है और एससीओ समिट से पहले और बाद में दोनों में भारत पूरी तरीके से आक्रामक रहा है। एससीओ समिट में डॉक्टर एस जयशंकर गए, लेकिन अगर आपको याद हो डॉक्टर एस जयशंकर से जाने से पहले तिब्बत का मुद्दा गर्म हो गया था और यहाँ धर्मगुरु दलाई लामा उनको लेकर चाइना ने भारत को समझाना शुरू कर दिया था कि हमारे बीच के रिश्ते में ये एक बहुत बड़ी कड़वाहट है। अब जब डॉक्टर एस जयशंकर वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने टेबल पर सारी बातें एकदम साफ साफ कही, पहलगाम का जिक्र भी किया। अब वहाँ से वापस भी निकल आए। लेकिन यहाँ लद्दाख में क्या हो रहा है, लद्दाख में 3 काम एक साथ हो रहे हैं। पहला काम क्या हुआ है, लद्दाख में आकाश मिसाइल का परीक्षण हुआ है। 16 जुलाई को लद्दाख में 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्वदेशी बनाया गया आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया गया है और ये परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहा है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। आकाश का नाम खूब आया था, कब आया था, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। चीनी मूल के लड़ाकू विमानों और तुर्की के बने हुए ड्रोनों को तबाह करने में, रोकने में इनका एक सफल योगदान रहा है। अब ये तो रही बात आकाश की। अब मैं कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये है भारतीय सेना का फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स और इन्होंने 16 जुलाई को ही लद्दाख में युद्धाभ्यास किया, फायरिंग अभ्यास किया। थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बीच तालमेल कैसे बनेगा, इस सारी चीजों का इन्होंने परीक्षण किया। 2 चीजें आपने साफ साफ देखी, साथ साथ देखी। एक तो यहाँ पर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण और दूसरी तरफ से ये युद्धाभ्यास। यहाँ अपनी तैयारियों को भारत दिखला रहा है। अब तीसरी बड़ी चीज क्या थी, तीसरी बड़ी चीज स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दलाई लामा। इस समय दलाई लामा भी लद्दाख में हैं और पूरे 1 महीने के प्रवास पर हैं। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स का ये फायरिंग अभ्यास ये दिखला रहा है कि भारत की रक्षा तैयारियां हैं और भारत आत्मनिर्भर है, अपने सैन्य तालमेल को बनाए हुए है। अब ये ना पूरा जो अभी गणित चल रहा है, उस पूरे गणित को अगर आप समझेंगे तो एक चीज निकल कर आ रही है, जैसे को तैसा तुम्हारा फॉर्मूला अब तुम ही पे हम लगाने को तैयार हैं। मीटिंग हो गई, ये मत समझो कि हम कमजोर हो गए हैं और हम सीमा पर नहीं लड़ेंगे। अगर दिमाग में कहीं वो ख्यालात है तो उसे जितनी जल्दी हो सके निकाल दो। ये एक बहुत बड़ा संदेश है लद्दाख में इस तरीके से भारत के आने से। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।